والسماء ذات البروج चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन, और ये कार्ड दो बातें कहता है। सबसे पहली चीज़, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में अगर किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी तरीके का भ्रम आपको था, एक इल्यूजनरी एनर्जीज़ में आप रह रहे थे जहाँ पे एक क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ों को लेकर आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, तो इस वीक कहीं उसी भ्रम के बियॉन्ड जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपका भ्रम टूट रहा है, एक क्लैरिटी आ रही है। और जब भी किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी आती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें होती है और हम बेटर तरीके से चीज़ों को डील कर पाते हैं और अचीव भी कर पाते हैं। तो देखिए, एक ये सिनारियो आपके लिए रह सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितनी आपकी उम्मीद थी इस वीक, जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, उससे कहीं बियॉन्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ये पॉजिटिव तरीके से ही रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी एक सिनेरियो आपके लिए रह सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए थंडरबोल्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं उथल पुथल होने की बात करता है, किसी चीज़ के टूटने की, बिखरने की, किसी चीज़ में से सडनली बाहर निकलने की, या फिर सडन चेंजेस की भी बात करता है। और पर्सनल फ्रंट में कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन थंडरबोल्ट का कार्ड कहीं बहुत ही प्लीजिंग या फिर पीसफुल एनर्जीज़ की बात नहीं करता है, कहीं एंग्शियस एनर्जीज़ की बात करता है, रेस्टलेसनेस भी रहने की बात करता है। अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और अदरवाइज ऑल्सो वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। यानी कि छोटी मोटी एक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, या फिर नॉट वेरी पीसफुल एंड नॉट वेरी कंफर्टिंग एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी पॉज करके इस चीज़ को समझें, तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और जब भी ऐसी एनर्जीज हम महसूस कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को बेटर फील करा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इन्हीं एनर्जीज को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस पर जब हम फोकस करते हैं, एक बेटर एनर्जीज हमारी लाइफ में आती हैं, बेटर तरीके से चीज़ों को डील कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, एक्सटर्नल फ्रंट में जो भी हो रहा है, अगर हम उसको अपने ऊपर ओवर पावर होने दें, उसको अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाएं और बहुत ज़्यादा जो ठीक नहीं हो रहा है उस पर फोकस करें, तो अगर हम 50% एंग्शियस हो रहे हैं, हमारी एंग्जाइटी 50 से लेकर 80 हो जाती है, 90 हो जाती है। और जब हम थोड़ा सा पीसफुली, कामली चीज़ों को डील करते हैं, तो अगर 50% एंग्जाइटी है तो वो 30 हो जाती है, 20 हो जाती है। तो जो भी एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं, जो कि इतनी कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको आप बड़ा करेंगे या फिर कम करेंगे, ये आपके ऊपर डिटरमिन करेगा। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस है आप लोगों के लिए बैल्समिक मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है टाइम फॉर हीलिंग। तो इस वीक कहीं किसी लेवल पे हीलिंग की ज़रूरत रह सकती है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि हीलिंग करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड यही मैसेज दे रहा है, यही आपको इंडिकेशन दे रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। हुमायूं महबूब कहते हैं, इस हफ्ते बुर्ज सुंबुला वालों के लिए मंसूबा बंदी और तरतीब का वक्त होगा। आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में तरतीब लाने की ज़रूरत महसूस होगी। ये वक्त है कि आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को बेहतर बनाएं और अपने कामों को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दें। रिश्तेदारियों में आपको अपने जज्बात को वाज़े करने का मौका मिलेगा, और ये आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा।
मोहब्बत के मामलात में हो सकता है कि आपको कुछ फैसले करने हों जिनसे आपके रिश्ते में मुस्बत तब्दीलियां आएं। काम के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मेहनत और अज़्म का होगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाना होगा। माली तौर पर आपके लिए यह हफ्ता मुस्तहकम रहेगा, लेकिन नई सरमायाकारी या बड़े माली फैसले करने से पहले अच्छी तरह सोच ले। सेहत के मामले में अपनी जिस्मानी सेहत का खास ख्याल रखें। मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। ये हफ्ता आपके लिए मुस्बत तवानाई का हामिल होगा अगर आप अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखने पर तवज्जो दें। वर्गोस को भी बहुत बहुत मुबारक हो। जेमिनाइज के बाद वर्गोस को भी मेजर रिलीफ इस हफ्ते से मिलेगा। जो सितारा कोई एंग्जाइटी बढ़ा रहा था, कियोस पैदा कर रहा था, कुछ ऐसी खामखा लोगों से मिसकम्युनिकेशंस हो रही थी, गलत फहमियाँ अगर हो रही थी, हो भी सकता है कुछ ना हो रहा हो, लेकिन अगर हो रहा था तो अब अल्लाह का शुक्र है कि उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, तो अब आप सेफ हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस सितारे इस हफ्ते के क्या कहते हैं। 11th, 12th और 13th सितंबर स्लाइटली स्लो नज़र आते हैं हमें आपके लिए। मेरा आपको ये मशवरा होगा कि इन 3 दिनों की नीयत से आप थोड़ा सा सदका कर दीजिएगा। वैसे तो वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा सितारा मौजूद है जो कि आपके अंदर रोशनी भी पैदा कर रहा है, लेकिन इन केस अगर ज़रा से भी मूड स्विंग्स या कोई बेचैनी आपको परेशान करे, दुआ और दवा यानी सदका दे दीजिएगा। 14 से सितारा फिर बहुत बेहतर होता है आपका। 14 ऑफ सितंबर से जान आती है आपके अंदर। जो चीज़ें ज़रा लग रहा था कि मेरे स्क्रिप्ट से बाहर जा रही हैं, मुझसे हैंडल नहीं हो रही हैं, तो इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपकी जो है उसके ऊपर होती हुई नज़र आती है। तो अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपकी जमेगी और आपकी रिलेशनशिप एरिया में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें घूम गई थी, चीज़ें ख़तरनाक भी नहीं थी लेकिन चीज़ें कंफर्टेबल भी नहीं थी। तो 16 सितंबर के बाद आपके लिए यहाँ पे कंफर्टेबल जोन अल्लाह के हुक्म से शुरू हो जाता है। 16, 17, 18 कुछ ऐसे लग रहा है, इसमें तो खैर पैसे आने की तारीख हमें समझ में आती है, लेकिन लियो वर्गोस ऐसे लग रहा होगा कि पैसा आ भी जिस स्पीड से रहा है, टिक नहीं रहा हाथ के अंदर। ये सिचुएशन 16 ऑफ अक्टूबर तक आपने ज़रा वाइजली हैंडल करनी है। आपसे ज़्यादा मज़ेदार कोई नहीं जो स्क्रिप्टिंग कर सके, बजटिंग कर सके, प्लानिंग कर सके, मुआशी प्लान जो बनाने होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप थोड़ा सा अपनी बजटिंग करके चलिए ताकि चीज़ें आपके लिए ज़रा सिक्योर रहें। तो जो है इस वक्त जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो आपने रिज़ॉल्व करनी है ताकि जो है फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं वो आपको तंगी में ना डालें, परेशानी में ना डालें। और जो माल आ रहा है, ये डेट याद रख लीजिएगा, 27 अक्टूबर से ज़रा सवा गुना मामला हो गया और ये 16 अक्टूबर तक आपको ज़रा वाइजली वर्गोस हैंडल करके चलना है। उसके बाद जी रिलेशनशिप एरिया की तो हमने आपको पहली खबर दी, और फाइनेंशियली बजटिंग भी आपको भी करनी है। खुशखबरी जो है वो हमारे जो वर्गोस स्टूडेंट्स के लिए है कि अल्लाह ताला कोई अनएक्सपेक्टेड कामयाबी, किसी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन या मनचाहा रिज़ल्ट आना, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आना, इस वक्त चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बड़ी मज़ेदार हो सकती हैं। दूसरा जो है कोई ओवरसीज़ ट्रिप आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा आपको इस वक्त मिल सकता है जो आपकी फ़ैंटेसी या आपकी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। फिर रूहानियत में जाने को दिल चाहेगा और इस वक्त रूहानी कबूलियत भी आपकी बढ़ेगी। तो जो लोग रूहानियत के शौकीन हैं, इस टाइम की सादत से फ़ायदा उठाइए। ये पूरा 1 साल है आप लोगों के पास। इस वक्त जो आप रूहानी तौर पे वर्गोस कोशिशें करोगे, इसका आपको डबल क्या अल्लाह ताला शायद उसकी कितनी कबूलियत हो जाए। जिन चीज़ों के लिए हमें सालों लगते हैं गोल तक पहुंचने के लिए, ये 1 साल आपको वहाँ पे पहुंचा सकता है। तो जी लियोज़ के साथ क्या गुड लक हो सकती है, मेरा रब करे सत्ते खैर हूँ आपके लिए। लियोज़ बेचारे 2009 से
आज तक किसी ना किसी कियोस का शिकार हैं। तो दुआ तो मेरी आपके लिए ये कि अल्लाह पाक आपके लिए सत्ते खैरां करे, लेकिन वो किस चीज़ से नवाजते हैं ये बाप मेरे लिए भी गैब का डोमेन है। मेंटली भी मुझे लियोज़ पॉजिटिव नज़र आते हैं, ज़रा रोशनी वाले उसमें नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। तो ये था जी हमारे लियोज़ का इस हफ़्ते की वर्गोज़ की सूरत हाल। अगर मैं कहीं गलती से पीछे लियो बोल गई हूँ तो उसको मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, क्योंकि अज़ान की फिर ब्रेक आई और यहाँ पे मेरे इलाके में कुछ 36 हमें अज़ानें जो है ना वो ऑन एंड ऑफ सुननी